बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप गीता ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं। अज्ञानी को ईश्वर दिखाई नहीं देता और ज्ञानी को दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर कभी ओझल नहीं होता। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, अब उसके आगे गीता ज्ञान सुनिए। अज्ञानी कहता है कि ईश्वर कहाँ है, किसने देखा है। भक्त और ज्ञानी कहता है कि ईश्वर कहाँ नहीं है, सब देख रहे हैं। हिरण्यकशिपु कहता है तू किसके बल पर निर्भय है। पिताजी, जिसके बल पर आप शासन कर रहे हैं, जो सभी बलों का बल है, जो सूर्य चांद का भी प्रकाश है, उसके बल पर मैं निर्भय रहता हूँ। उसका नाम क्या है? बोले ईश्वर, भगवान। वह रहता कहाँ है? बोले सब जगह। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, तेरा भगवान रहता कहाँ है? हमारे तुम्हारे जैसा होता तो कह देता, मंदिर में या गुरुद्वारे में, मस्जिद में या गिरजाघर में, और छलांग मारता तो बैकुंठ या क्षीर सागर में। अज्ञानी तो भगवान को टुकड़े टुकड़े करके मानता है। गुरु नानक देव जी गए मक्का, वहाँ तो माकेश्वर महादेव, वहाँ शंकर ही है। तो पूछा, खुदा कहाँ रहता है? बोले मक्का में। गुरु नानक देव जी गए तो मकेश्वर की ओर पैर करके लेट गए। मौलवियों ने कहा, तू काफिर है, हमारे खुदा की ओर पैर करके लेटा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, भैया जहाँ तुम्हारा खुदा ना रहता हो उधर हमारे पैर कर दो। और पैर पकड़कर घुमाया तो मस्जिद भी साथ ही घूमने लगी। वह जिधर जिधर पैर घुमाते मस्जिद भी उधर ही घूमने लगी। पैर नीचे रखें तो सामने गुरु नानक देव जी। तब तो मौलवी चरणों में गिर गए। ये क्या है? ये तो कोई सिद्ध फकीर है। अरे हमारी मस्जिद क्यों घूम रही है? बोले तुम्हारा खुदा ये बता रहा है कि दृष्टि नानक की सही है, तुम्हारी गलत, क्योंकि तुम केवल मस्जिद के अंदर के खुदा को मानते हो। हिंदू केवल मंदिर में भगवान को मानते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा तत्व है कि उससे दुनिया का कोई कण खाली नहीं है। और यही धर्म का वास्तविक सिद्धांत है। धर्म जोड़ने का नाम है, लेकिन धर्म तोड़ने का काम आ रहा है। दो दिलों को तोड़ रहा है। ईश्वर के नाते सभी अपने भाई बंधु हैं। भागवत में प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? सर्वत्र क्या अर्थ होता है? सर्वत्र का हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। आग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटय जिमी आगी। जो मंदिर जला रहा है वो भी अज्ञानी, जो गुरुद्वारा जला रहे हैं, भीड़ तोड़ रहे हैं, वह भी अज्ञानी, और जो रामायण गीता जला रहे हैं वह भी अज्ञानी। ये दोनों अंधेरे में भटक रहे हैं, वह भी अज्ञानी, ये दोनों अंधेरे में भटक रहे हैं। ईश्वर सब जगह है, ये समझ लेना, सब में है। गुरुद्वारे के सामने से निकलो, मस्जिद के सामने से निकलो, नमस्कार कर लो। उन्हें मानने वाले गलत हो सकते हैं, लेकिन मस्जिद गलत नहीं हो सकती। मंदिर को मानने वाले गलत हो सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं। गुरुद्वारे को मानने वाले गलत हो सकते हैं, लेकिन गुरुद्वारा नहीं। उन्होंने तो बस ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया है, जो कण कण में समाया है। अज्ञानी की दृष्टि में भगवान कहीं नहीं है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से परमात्मा कभी ओझल नहीं हो सकते। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जल के अंदर रस में मैं हूँ। कभी पानी पीते तुम्हें भगवान याद आता है? ज्ञानी पानी पी रहे हैं तो उसमें भगवान है। पुष्प उठाकर सुगंधी ले रहे हैं तो उसमें भगवान है। और सूरज को देख रहे हैं तो उसमें भगवान है। चंद्रमा को देख रहा है तो उस शीतलता में भगवान है। ज्ञानी के लिए सब जगह भगवान है।
पर्णवः सर्व वेदेषु सब वेदों में ओम ये मेरा स्वरूप है। आकाश में जो ध्वनि है शब्द मात्र में, पृथ्वी में और अग्नि के अंदर तेज और मनुष्यों के अंदर जो जीवन है वह मैं हूँ। तपस्वियों का तप भी मैं हूँ, समस्त प्राणियों का, समस्त जीवों का बीज मैं हूँ और विद्वानों की बुद्धि मैं हूँ। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ और बलवानों का बल भी मैं हूँ। काम राग विवर्जित धर्म के अविरुद्ध जो काम है वह भी मैं हूँ। काम जो वासना है यदि वह गलत रास्ते पर जीव को ले जाए तो धर्म के विरुद्ध काम भगवान ही है। धर्म के अनुकूल कुछ भी करो जो मर्यादा के अंतर्गत है वह मेरा स्वरूप है। सात्विक रजस तामस जितने भी भाव हैं वह सब मुझसे ही होते हैं। सब में मैं हूँ और सब मुझ में, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूँ और कोई मेरे में नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है लेकिन पहले समझ में नहीं आती। आकाश बादलों में है और बादल आकाश में है, लेकिन आकाश ना बादलों में है और ना बादल आकाश में है। जो जिसमें चिपक जाए वह उसमें होना कहलाता है, लेकिन जो जिसमें वासित होता रहे वह होना नहीं कहलाता। ये सारा जगत 3 गुणों से व्याप्त है और जीव 3 गुणों से मोहित होकर मुझे पहचान नहीं पाता। प्रभु आप अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? मेरी माया बड़ी कठिन है पारत। जो निरंतर मेरा ही भजन करते हैं वह माया को पार कर जाते हैं। मेरा ही भजन का मतलब केवल कृष्ण का नहीं, केवल साकार का नहीं, राम शिव विष्णु निराकार साकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भगवान इन सब रूपों में किसी भी रूप के प्रति समर्पित हो जाओ और गलत काम छोड़कर भगवद चिंतन करो, माया से पार हो जाओगे। मेरी माया दूरत्या बहुत कठिनाई से पार होने वाली है, लेकिन जो केवल मेरा ही भजन करते हैं वह इस माया से पार हो जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु सभी लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? उसका उत्तर दे रहे हैं ठाकुर जी कि जिन लोगों ने पाप ज़्यादा किए हैं ऐसे मूढ़ अधम नर मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि माया ने उनके ज्ञान को अपहृत कर रखा है, ढांक रखा है। बोले, आज दिन में सूरज क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि बादलों ने सूरज को ढांक दिया है। पूर्णिमा का चांद आज दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बादलों ने ढक दिया है। इसी तरह से मनुष्य बनकर भी व्यक्ति भजन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि माया ने ज्ञान को ढक दिया है। और किसके ज्ञान को माया ढकती है? जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं। जो पाप करेंगे उनकी बुद्धि मलिन होगी। जो शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि थोड़े दिन के बाद मलिन हो जाती है। चोरी करने वाले की बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। मांस खाने वाले की बुद्धि भी कमज़ोर हो जाएगी। दाल में यदि ज़्यादा मिर्च डाल दी जाए तो खाते समय मिर्च का अनुभव होगा या नहीं, और पानी में चीनी डाल दी जाए तो पीते समय चीनी का अनुभव होता है या नहीं। पानी चीनीमय और दाल मिर्चमय हो जाती है। और जानवर को मिला देते हैं अपने शरीर के साथ, उनका शरीर जानवरमय हो जाता है या नहीं। तुम मनुष्य होकर पशुओं को पेट में लाते हो, तुम मनुष्य होकर पशुओं के पेट में लाते हो, उसका मतलब तुम इंसान होकर रहना नहीं चाहते। तुम जानवरों के परमाणु अपने अंदर लाते हो, उसका परिणाम ये होगा कि दोबारा
जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हें जानवरों वाले परमाणु ही मिलेंगे, तुम जानवर ही बनोगे, इंसान नहीं बन सकते। यदि तुम शराब पी कर अपने शरीर को शराब में बना रहे हो तो मरने के बाद तुम्हें ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें बदबू ही बदबू हो। देखो प्याज और लहसुन कैसे बदबू से भरी है। तुम जैसे जैसे गलत काम करते जाओगे तुम्हारी बुद्धि कमजोर होती जाएगी। ये कमजोरी क्या है? माया का पर्दा मोटा हो जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है वह कम हो जाएगा। और जब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं रहेगा तो गलत काम होंगे। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। भाई आंखों में जब मोतिया आ गया तो प्रकाश छुप गया, प्रकाश छुप गया तो क्या हुआ? ठोकरें लगने लगी और नेत्र निर्मल है तो ठोकर का सवाल ही नहीं है। दो आंखें बाहर हैं और एक आंख अंदर है। जो आंखें भगवान ने सबको दी हैं, तीसरी आंख उन्हीं की खुलती है जो धर्म का भजन का अंजन लगाते हैं। शंकर भगवान ने 3 नेत्र हैं। कामदेव ने आकर समाधि भंग की तो भगवान ने तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। संकेत ये है कि जब तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी तो काम क्रोध लोभ मोह सब जलकर राख हो जाएंगे और तुम्हें दिव्य ब्रह्म का बोध हो जाएगा। ये तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र कहलाता है। बुद्धि आंख है। रात को जब तुम जागते हो कुत्ता भौंक रहा है, अंधेरे में किसी परिचित ने आवाज लगाई, समझ लिया कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है। रात रानी की सुगंध आई। आंखों ने नहीं देखा लेकिन किसी आंख ने देखा जिसने बता दिया कि ये रात रानी है। वह तीसरी आंख, वह तीसरा नेत्र उसका खुलता है जो कभी पाप नहीं करता, जो भजन पूजा पाठ ज़्यादा करता है, जो सत्संग करता है और जो कथाएं सुनता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं जैसे व्यक्ति मेरी कथाएं सुनता चला जाता है। कथा का अंजन पहले ये मोतिया बिंद का ऑपरेशन नहीं था, सुरमा होता था, अंजन होता था। बाहर की आंख के लिए बाहर का अंजन और भीतर की आंख के लिए कथा रूपी अंजन। कथा जो तुम्हारे कान से प्रवेश करेगी वह अंजन है जो बुद्धि रूपी आंख में जाकर लगेगी। उसमें जो पाप की मैल जमी है उसे दूर देगा। जो व्यक्ति रात दिन पाप करता है उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है, माया उसके ज्ञान का अपहरण कर लेती है। फिर वह बच्चे जो पालेंगे खूब खाएगा पिएगा, खूब पैसे कमाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। पारत 4 प्रकार के प्राणी मेरा भजन करते हैं। एक तो आरत यानी दुखी, किसी उपाय से दुख निवृत्त ना हुआ हो तो भगवान की शरण में आ गए, प्रभु बचा लो। जैसे द्रौपदी और गजराज। दूसरे हैं जिज्ञासु जिसमें जानने की इच्छा हो, जैसे अर्जुन और उद्धव। आत्म विषयक प्रश्न करना और उत्तर प्राप्त करना। कुछ लोग आते हैं घर के बाल बच्चों की बात छोड़कर और कोई बात करनी उन्हें आती ही नहीं, तो क्या बात करें। वही बेटा बेटी बहू वही बात। जिज्ञासु का अर्थ होता है जो पर आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहता हो। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये जानने की जिसने मन में इच्छा हो उसका नाम जिज्ञासु। अर्थार्थी जैसे विद्यार्थी विद्या की इच्छा वाला, विद्यार्थी धन की इच्छा वाला अर्थार्थी होता है। जैसे ध्रुव ठोकर खाकर गए भजन करने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान वर मांगने को कहेंगे तो राज्य मांगूंगा। सुदामा जी को पत्नी ने भेज दिया कि द्वारका जाएंगे तो कुछ अर्थ ले आएंगे। जो पैसे के लिए भगवान का भजन करते हैं वह अर्थार्थी हैं।
कुछ लोग अपने संकट मिटाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, कुछ ईश्वर को जानना चाहते हैं और कुछ भगवान से पैसा चाहते हैं। चौथे कौन होते हैं? जो भगवान से मिलना चाहते हैं, वह ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। उनको धन नहीं चाहिए, औलाद नहीं चाहिए, वह संकट निवृत्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। ये तो कहते हैं ठाकुर इससे भी ज़्यादा कष्ट दे दे लेकिन अपना भजन न छुड़ा, एक बार तुम सामने आकर खड़ा हो जा, जीवन नैया पार लगा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब चौथे भक्त का नाम है ज्ञानी भक्त। अर्जुन ने कहा भगवान इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रिय आपको कौन लगता है? भगवान ने कहा इन चारों में ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय लगता है। ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं, एक वह जो अपने को ब्रह्म मानकर प्रभु की भी निंदा करते हैं, और दूसरे वह जो ज्ञानी होते हैं हुए मेरा बहुत ज़्यादा भजन करते हैं। प्रहलाद की तरह जो ज्ञानी भक्त होता है वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं ज्ञानी को बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ और ज्ञानी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए ज्ञानियों को कभी आलोचना नहीं करना और ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों की निंदा नहीं करना। भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, ज्ञानी मुझे प्यारा है और ज्ञानी को मैं प्यारा हूँ, क्योंकि ज्ञानी को दृष्टि ऐसी मिलती है कि ईश्वर को छोड़कर और कोई वस्तु से नजर ही नहीं आती। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हर पदार्थ में वही नजर आता है। गोपांगनाओं को भी ज्ञान दृष्टि मिली है। जित देखूं तित श्याम नहीं है, श्याम कुंज वन जमुना श्याम, गगन गटा गन श्याम सही है। मैं भौरी की लोगन की ही कि श्याम उतरिया बदल गई है, जित देखूं तित श्याम मई है। अर्जुन ने कहा ये तीनों तो बड़े कृपण हैं, कोई दुख मिटाने आ गया, कोई जानने के लिए आ गया, कोई धन मांगने आ गया, मेरी दृष्टि में तो ज्ञानी भक्त ही सबसे बढ़िया है। भगवान ने कहा नहीं, चारों बड़े उदार हैं, चारों समझदार हैं। वे अपना दुख मिटाने मेरी शरण में आए तो मैं उनका दुख भी मिटा दूंगा, अपना भी बना लूँगा, ज्ञान भी दे दूंगा। कोई मेरी शरण में आए, किसी भाव से आए, एक बार आए तो सही, जो मेरी शरण में आ गया, चाहे वह आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे आर्थती हो, मैं तो सबको गले लगाता हूँ, क्योंकि उन सबको मुझ पर विश्वास तो है कि इसकी शरण में जाएंगे तो धन दे देंगे, दुख मिटा देंगे। ये विश्वास तो है। जाग पड़ा, आगे चलकर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो ज्ञानी भी बन जाएंगे, लेकिन अब वे मेरी तरह कदम बढ़ा चुके हैं, इसलिए उन्हें कृपण नहीं, स्वार्थी नहीं कहना। उद्धार करना उद्धारः सर्व एवैते, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि ज्ञानी मुझसे कुछ चाहता नहीं और एक सेकंड भी मुझे भूलता नहीं। ये ज्ञानी की विशेषता है, कुछ नहीं मांगना। प्रहलाद से जब नरसिंह भगवान ने कहा बेटा तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे, इतना छोटा सा तुम्हारा कोमल शरीर पर उस दैत्यों द्वारा इतना भीषण अत्याचार, उबलते तेल के कड़ाहे में डाला, गर्म लोहे के खंभे से चिपकाया, जलती आग में फेंका, तलवार से टुकड़े टुकड़े करना चाहा, पर्वत से गिराया, लेकिन तूने मेरा भजन नहीं छोड़ा प्रहलाद, इसलिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अब बेटा मुझसे कुछ वरदान मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ, तू जो भी मांगेगा मैं सब कुछ दे दूंगा। प्रहलाद ने कहा ठाकुर देना चाहते हो दे दोगे? हाँ बेटा। बोला ये दे दो कि आपसे मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, इच्छाओं का बीज बुन दो, जला दो। ज्ञानी मांगता नहीं, ज्ञानी भजन छोड़ता नहीं। एक ऐसा स्तर
आ जाता है भजन करते करते, और फिर सब कुछ अपने आप होने लगता है। एक बार पटरी के ऊपर ट्रेन की बोगियां चढ़ जाएं तो अपने आप लुढ़कती रहती हैं। एक बार जीव ईश्वर के रास्ते पर आ जाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जीव इसके ईश्वर के रास्ते पर चल पड़े, फिर उसका काम अपने आप होता है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ज्ञान एक ऐसा स्तर है जहाँ करना कुछ नहीं पड़ता, होता रहता है। ज्ञान मिलेगा तो बैठे बैठे खाओगे, कर्म करोगे तो दौड़ते रहोगे, कमाओगे तुम और खाएंगे दूसरे। शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों को दौड़ाना पड़ता है और ज्ञान इंद्रियां बैठी रहती हैं। और जब कर्म इंद्रियां कमाती हैं, ज्ञान इंद्रियां बैठे बैठे खाती हैं। पैर दौड़ते हैं, हाथ कमाते हैं, ज्ञान इंद्रियां बैठी बैठी खाती हैं। ज्ञान हमेशा बैठा बैठा मौज लेता है और अज्ञानी हमेशा कर्म करके परेशान होता रहता है। उसके हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए ज्ञानी बनने की कोशिश करो। आप जब अर्जुन ने कहा प्रभु हम ज्ञानी बनेंगे, जब ज्ञान इतना बढ़िया है तो हम ज्ञानी बनेंगे, ठाकुर ने उत्तर दिया अनेक जन्म की साधना के बाद ज्ञान जागृत होता है, और जिस जन्म में ज्ञान जागृत हो गया वह अंतिम जन्म हो गया। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब कुछ वासुदेव है, भगवान कृष्ण है, राम है, सुप्रीम पावर का ही ये सारा नजारा है। ऐसी दृष्टि जिसे मिलती है वह परमात्मा दुर्लभ है, सदुर्लभ है। वासुदेवाय सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ये सब जो दिख रहा है सब गोविंद है। गुरबाणी में लिखा है सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये दृष्टि जब तुम्हें मिलेगी तो ईश्वर को छोड़कर तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। हमने कहा ना कि अज्ञानी को ईश्वर दिखता नहीं, ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर ओझल होता नहीं। व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत होकर ईश्वर का चिंतन छोड़कर छोटे छोटे देवताओं का चिंतन करता है। कोई फकीर को, कोई कब्र को, कोई किसी देवता को पूज रहा है। ईश्वर को पूजने वाले काम होते हैं, उन्हें वहीं से सिद्धि प्राप्त होती है। यद्यपि जो वह देते हैं वह मुझसे लेकर देते हैं, मेरा हेड ऑफिस है, उनकी उनके ब्रांच ऑफिस हैं। वह जो देते हैं वह थोड़ा होता है, मैं जो देता हूँ वह कभी घटता ही नहीं, खत्म होता ही नहीं। छोटे छोटे देवताओं की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो। मेरी जानी राम कृष्ण विष्णु नारायण आप ईश्वर हो तो सबको अपना रूप क्यों नहीं दिखा देते। भगवान ने कहा मैं जोग माया से डगा रहता हूँ। देखो पहले नई बहू का घूंघट होता था, वह सबको अपना मुंह नहीं दिखाती थी। अब नई आती है पुरानी जैसी बनकर उसको मुंह दिखाई के पैसे मिलते थे। कौशल्या जी ने सीता जी को एक बहुत बड़ा हीरा मुंह दिखाई के रूप में दे दिया। कई माता ने अपने लिए कनक भवन बनवाया था, वह सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में दे दिया। नई नवेली दुल्हन सबके सामने पर्दा करती थी, लेकिन जब अपने पति के पास कमरे में जाती थी तब पर्दा हटा देती थी, क्योंकि ये मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं। तो पराए के सामने पर्दा, अपने के सामने क्या पर्दा। अपना ठाकुर भी नई नवेली दुल्हन की तरह है, जो उसको अपना नहीं मानते, भजन नहीं करते, उसके सामने वह माया का घूंघट डालकर घूमता रहता है। अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता, जो उनके बन जाते हैं, नित्य निरंतर भजन करते हैं तो
माया का पर्दा हटकर मुरली बजाते हुए प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं पहचान पाएंगे। मैं आज हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सबको जानता हूँ। जो हो चुका है, जो है, जो आगे होंगे, मैं सबको जानता हूँ। लेकिन मुझे कोई श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ये भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें राम और द्वेष बहुत है, राग और द्वेष बहुत है। इसमें इच्छाएं बहुत हैं, बहुत सारी इच्छाओं का बोझा लादे घूमते रहते हैं। इनके पास भजन करने का समय ही नहीं। और मनुष्य की जिंदगी जानवरों जैसी है। यदि वह भजन नहीं करता, जो सिर्फ खाना पीना सोना ही जानते हैं, वह नर के रूप में जानवर है। फिर आपका भजन कौन करते हैं? पुण्य करते करते जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में दुख आए, सुख आए, मान अपमान, हानि लाभ कुछ भी होता रहे, वह दृढ़ संकल्प से मेरा भजन करते हैं। भजन से टस से मस नहीं होते। हम तो भगवान के साथ पहले समझौता कर लेते हैं, ठाकुर हम तेरा भजन करेंगे यदि तुम हमारी समस्या सुलझा दोगे। ये संसारी लोग मूर्ख लोग कहा करते हैं, और ज्ञानी कहते हैं ठाकुर घर में जितनी समस्याएं हैं तुम और ज्यादा समस्याएं दे दो, जब तक अंतिम श्वास है हम तेरा भजन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेरा भक्त दृढ़ व्रत कर रहता है, चाहे जितने भी संकट आ जाएं, वह मेरा भजन नहीं छोड़ता। जो को जन्म मरण ते डरे, संत जना की शरणी पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरबानी भगवान कहते हैं कि तुम जन्म और मरण से डरते हो तो मेरे आश्रित होकर मेरा भजन करो। जो मेरा भजन करते हैं वह सारी बाधाओं से दूर हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने 8वें अध्याय में कुछ प्रश्न किए, भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 8वें अध्याय के 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक बहुत काम के हैं, इन्हें देख लें जरा। ब्रह्म क्या है? आदिज्ञ क्या है? आदि दैव क्या है? आदि भूत क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर भी भगवान ने दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, मानव जीवन की सफलता ये है कि शरीर छूटने लगे तो मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना। जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी भावना से वह ओतप्रोत रहता है। जीवन का जब अंत हो तो केवल मेरा ही स्मरण करना चाहिए, फिर चाहे वो ईश्वर निराकार हो या साकार हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो या गोविंद के रूप में। अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करेगा वह शरीर छोड़कर मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अंत काल में श्रीमती का स्मरण हो गया तो स्त्री बनना पड़ेगा, धन याद आ गया तो सांप बनना पड़ेगा, धान याद आया तो चूहा बनना पड़ेगा, और साड़ी सूट याद आ गए तो रेशम का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये याद रखना। और बेटे की याद में मरोगे तो बेटा जहाँ पेशाब करता है वहाँ का कीड़ा बनना पड़ेगा, और भूतकाल की याद में मरोगे तो भूत बनना पड़ेगा। देवता की याद करके मरोगे तो देवता बनना पड़ेगा, और कृष्ण की याद में मरोगे तो कृष्ण ही बन जाओगे। तो ठीक है ठाकुर, आपने कहा कि जो अंत काल में आपको याद करते हुए मरेगा वह आपको पा जाएगा। जिंदगी भर हम आराम और ऐश करेंगे और मरते समय आपका नाम लेकर भव सागर से पार हो जाएंगे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा अर्जुन, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाई। अंत काल में ईश्वर का स्मरण बहुत कठिन है। एक सेठ जी जीवन भर पैसा कमाते रहे, दुकान संभालते रहे, भजन पूजन पाठ कुछ नहीं, बीमार पड़े तो महाराज के चारों बेटे आकर खड़े हो गए, पूछने लगे अमुक बेटा कहाँ है, पिताजी जहाँ है, दूसरा कहाँ है, यहाँ है। जब देखा
चारों बेटे यहाँ खड़े हैं तो बोले नालायको, दुकान बर्बाद हो रही होगी, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अभी मुझे बहुत दिन जीना है, जाओ दुकान संभालो, दुकान संभालो, दुकान संभालो। कहता कहता वह मर गया। तो जो जीवन भर घर का काम करेगा